बीइंग लॉजिकल एक ऐसी किताब जो बताती है कि इंटेलिजेंट होना और रैशनल होना, लॉजिकल होना सब अलग अलग बातें हैं। अस्तु मा सद्गमया, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है? विश्वास, भावनाएं, अनुभव या लॉजिक? बीइंग लॉजिकल कहती है सत्य तक पहुंचने का सबसे विश्वसनीय मार्ग है तार्किक सोच, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। उठो, जागो और सत्य को जानो। और सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग शुरू होता है सही सोच से। और यही यात्रा आज हम शुरू करने वाले हैं बीइंग लॉजिकल के साथ। यह किताब आपको ये बताएगी कि आपको अपने सोचने के तरीके में किस तरीके से बदलाव लाने हैं, जिससे कि हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और हम बेहतर जीवन जी पाएंगे। लेसन 1। सोचिए, नॉलेज होने के बाद भी हम रॉन्ग डिसीजंस क्यों लेते हैं और क्यों रॉन्ग लाइफ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। लॉजिक की मीनिंग बस बहस जीतना नहीं है। लॉजिक की मीनिंग है रियलिटी को वैसे देखना जैसे वह है, ना कि वैसा जैसा हमारा मन देखना चाहता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमारा माइंड रोज हजारों डिसीजंस लेता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर डिसीजंस फैक्ट्स पर नहीं बल्कि मान्यताओं, भावनाओं और मानसिक शॉर्टकट पर आधारित होते हैं, जिसे कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। सोच को क्लियर रखना होगा। ये बुक कहती है कि पहले आपको फैक्ट्स के साथ जाना चाहिए और तभी उसके बाद अपने ओपिनियंस बनाने चाहिए। साइकोलॉजी में इसे कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। हम स्वाभाविक रूप से वही जानकारी खोजते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई मान्यताओं को सही साबित करे। फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन ने कहा था, मनुष्य वह नहीं देखता जो है, वह तो वही देखना चाहता है जो उसे देखना है। हमें सत्य की खोज करनी है, ना कि विश्वास की रक्षा। सत्येन पंथा विदतो देवयान, सत्य ही उच्चतम मार्ग है। शब्द केवल कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होते, वो हमारी थिंकिंग का स्ट्रक्चर होता है। अगर हमारे वर्ड्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हमारे थॉट्स भी क्लियर नहीं होंगे, और अगर हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम डिसीजंस भी गलत लेंगे। यदि हमारी भाषा सही नहीं है तो हमारे विचार भी सही नहीं हो सकते। यदि आप स्पष्ट सोचना चाहते हैं तो पहले स्पष्ट बोलना सीखिए। स्पष्ट शब्द, स्पष्ट जीवन। लेसन 4। हमारे माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं? आधी अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना लेना। ये हमें आंसर नहीं करेगा तो हम सोचेंगे वो हमें इग्नोर कर रहा है। एक बार फेल हो गए तो हम समझते हैं कि हम कैपेबल ही नहीं है। किसी ने एक गलती कर दी तो हम उसके पूरे कैरेक्टर को जज कर देते हैं। इसे कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इसीलिए हमें थोड़ा धीरे सोचना होगा और जल्दी डिसीजंस लेने से बचना होगा। पेशेंस। लेसन 5। साइकोलॉजी और साइंस की दुनिया में यह सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि ज्यादातर डाउट्स यहीं से शुरू होते हैं। लोग चीजों को बहुत जल्दी जोड़ देते हैं। नीति नीति जो दिख रहा है उसे अंतिम सत्य मत मानो और गहराई में जानो और अधिक सोचो, अधिक खोजो, अधिक समझो। हर रिलेशन को कारण मत समझो। जो साथ दिखाई दे रहा है उसके पीछे का असली सच्चाई क्या है, ये सोचने की कोशिश करो, खोजने की कोशिश करो। कि बुद्धिमान व्यक्ति घटनाओं को नहीं देखता, वो उनके पीछे छिपे कारणों को देखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप गुस्से में होते हो तो आपको लगता है कि दुनिया में सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप डरते हो तो दुनिया में हर चीज हमें खतरनाक लगती है। क्या किसी चीज को महसूस होना उसके सच होने का प्रमाण है? लॉजिकल बुक ने इसका उत्तर दिया, नहीं। भावनाएं वास्तविक हैं, लेकिन वे हमेशा वास्तविकता को नहीं दर्शाती। इमोशंस आर नॉट एविडेंस। भावनाएं जानकारी देती हैं लेकिन प्रमाण नहीं। साइकोलॉजी से इमोशनल रीजनिंग कहता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति का भी। अपनी भावनाओं की रिस्पेक्ट करो, लेकिन सत्य का निर्धारण उससे मत करो। लेसन 7। फैलेसीज क्या है? सोचने की ऐसी गलतियां जो पहली नजर में तो सही लगती हैं लेकिन रियलिटी में गलत होती हैं। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मानसिक सत्य खोजने से पहले अपने अहंकार की रक्षा करना चाहता है। यहीं से फैलेसीज जन्म लेती है।
सबसे सामान्य फैलेसी है एड होमिनेम, तर्क का उत्तर देने के बजाय व्यक्ति पर हमला करना। दूसरी फैलेसी है एंड वैगन फैलेसी, सब लोग ऐसा मानते हैं इसलिए यह सच होगा। अविद्या या मंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः, लोग अज्ञान में रहते हुए भी स्वयं को बुद्धिमान समझ लेते हैं। यही फैलेसीज का मूल है। दूसरों की तर्कों पर संदेह करने से पहले अपनी सोच की गलतियों को पहचानना आना चाहिए। ज्ञान की शुरुआत सही उत्तरों से नहीं होती, बल्कि ज्ञान की शुरुआत गलत सोच को पहचानने से होती है। लेसन 8, आस्क बेटर क्वेश्चंस। सारे उपनिषद प्रश्नों और उत्तर की परंपरा पर ही आधारित हैं। वे हमें यही सिखाते हैं कि हमें प्रश्नों को पूछना चाहिए ताकि हमारे लिए ज्ञान के द्वार खुल सके। लेसन 9, बौद्धिक विनम्रता, यह स्वीकार करने की क्षमता कि मेरी समझ अधूरी हो सकती है, मेरा दृष्टिकोण सीमित हो सकता है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग व्हाट यू नो नथिंग। सच्ची इंटेलिजेंस हमेशा ज्ञान की सीमाओं को पहचानने से शुरू होती है। यही कारण है ग्रेट साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, थिंकर्स हमेशा जिज्ञासु बने रहते हैं। वे सीखना कभी बंद नहीं करते। सच्चा ज्ञान विनम्रता पैदा करता है और विनम्रता ही सत्य का द्वार खोलती है। Lesson 10th. मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। किसी ने कहा हमने मान लिया, किसी वीडियो में देखा हमने मान लिया, हजारों लोग कह रहे हैं हमने मान लिया। लेकिन बीइंग लॉजिकल की अंतिम शिक्षा है थिंक बिफोर यू बिलीव। विश्वास करने से पहले सोचो, जांचो, प्रश्न करो और तभी उसके बाद डिसीजंस लो। क्योंकि हर लोकप्रिय विचार सच नहीं होता और हर पुराना विश्वास सही नहीं होता। साइकोलॉजी में इस सिद्धांत को इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि यदि कोई बात बार बार सुनाई जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, भले ही वह पूरी तरीके से गलत हो। द ट्रबल विद द वर्ल्ड इज दैट द फूलिश आर सर्टेन एंड द वाइज आर फुल ऑफ डाउट्स। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासी तव्यः। ले सुनो फिर विचार करो और गहराई से सच्चाई को फील करो। यही रियल नॉलेज का रास्ता है। यही है बीइंग लॉजिकल की शिक्षाएं। जो व्यक्ति सोचने से पहले विश्वास करता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है और जो व्यक्ति विश्वास करने से पहले सोचता है वह अपना भाग्य स्वयं बनाता है। विवेक ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। बीइंग लॉजिकल का संदेश भी यही है कि विवेक, तर्क और सत्य की खोज के बिना ज्ञान अधूरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।